जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो सबको माता दुर्गा के नवरात्रों की बहुत 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 बधाई। और माता दुर्गा ने, गुरु जी मेरे को कह रहे हैं कि माता रानी और मैं दोनों मिलके तेरे घर में आए हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तो पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत कृपा। पहले संगत जी मैं आपको बताती हूँ, गुरु जी कह रहे हैं जल्दी शुक्राना सत्संग कर, जल्दी कर। तो संगत जी क्या हुआ, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डुगरी होके आई हूँ। गुरु जी की असीम कृपा से मेरे को डुगरी जाने का सौभाग्य मिला और मैं डुगरी होके आई हूँ। उस दिन संगत जी क्या था कि बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हमने सेवादारों से पूछा कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, और अनकंट्रोल थी। मतलब सेवादार भी कह रहे थे कि मतलब 4 गुना ज्यादा भीड़, मतलब 4 गुना ज्यादा संगत है। तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने कृपा करी। मेरे को नहीं लग रहा था, जैसे मेरे को थोड़ा बहुत गुरु जी की कृपा से ही, देखो मैं बेड पे थी और उन्हीं की कृपा से मैं चल भी सकती हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जो भी है, और पेन में भी रिलीफ है। बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज की। पर गुरु जी ने मेरे को वो भी दिक्कत नहीं आने दी। गुरु जी को लग रहा था कि हाँ भाई इसको वो भी तकलीफ ना आए, नहीं तो हमारा नंबर ये लगा लो संगत जी, हमारा फिर भी 2-3 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद, नहीं तो हमें ये लगा लो हमें 7-8 घंटे लग जाते। और गुरु जी ने हमें बहुत कृपा करी, वहाँ पे सेवादारों ने हमको समझा और वहाँ पे हमें आगे गुरु जी के दर्शन करवाए। बहुत कृपा। पहले मैं आगे गई तो मेरी सिस्टर और उनका बेटा था, तो वो उनको वहाँ पे रोक लिया। जैसे मेरे को ना थोड़ी तकलीफ है तो मैं वहाँ पे बैठ के नी कैप पहनने लग गई। तो सेवादार कहते क्या हुआ आपको, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा दिक्कत है, मेरी नी कैप थोड़ी वो थी, तो मैं नी कैप डाली मैंने, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो मैं वहां से गई, सिस्टर और उसका बेटा उधर था। हमने कभी इनको भी साथ भेज दो, हम कैसे फिर अलग हो जाएंगे। तो नहीं, ये भी पहुंच जाएंगे, आप चलो अपने हस्बैंड के, मेरे अंकल जी के साथ। तो मैं वहां पे गई तो मैं उसकी वेट करने लग गई संगत जी। तो वहां पे सेवादार जी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाओ गुरु जी की, ऐसे खड़े रहोगे जो गुरु जी की ब्लेसिंग ले लो। और मैं आगे जाने लगी। मैंने कहा वो तो रह जाएगी सिस्टर भी हमसे ढूंढती ना। बहुत रश था संगत जी, बहुत ज्यादा रश था। तो वो फिर आगे गई तो वहां पे मतलब एक और सेवादार थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं आप चले जाओ, कोई बात, आप जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी आपको ब्लेसिंग देना चाहते हो कि अब जाओ अंदर। तो दोबारा सिस्टर आ जाएगी, उसके साथ कर लेना दोबारा से। चलो मतलब संगत जी मैं गई वहां पे। गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन हुए मुझे। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि मेरे को गुरु जी ने डुगरी बुलाया। मेरे बहुत प्यारे गुरु जी हैं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। उनको बहुत प्यारे 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 गुरु जी मिले। मैं आपको संगत जी क्या बताऊं, बस एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं आज आपको बताती हूँ। इतने टाइम से ना ये बात शेयर नहीं करी मैंने, तो आज शायद मैं उसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे मैं बैठ के माला कर रही थी। तो मैं एकदम से, मेरे को ना जैसे माता रानी को जैसे वो मानती थी, तो पहली बार मैं वहां जा रही थी बड़े मंदिर संगत जी। तो मतलब जाने लगी थी, तो मैं यहाँ पे जैसे गुरु जी ने मेरे को अपने उसमें किया, उसे मेरे को इतनी मेरे पे कृपा करी, मेरे को अपने आप से जोड़ा गुरु जी ने। तो अचानक से क्या हुआ, गुरु जी संगत जी मेरे मन में क्या हुआ, मैं ना बैठी थी माला कर रही थी, तो मेरे मन में देखो कैसा भाव आया कि मैं बोली कि भाई, अंदर से बोली कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही भाई। मुझे नहीं पता था कि भाई गुरु जी की इतनी महिमा, और कुछ मैं नहीं जानती थी पहले संगत जी। तो मतलब मेरे को एकदम से बैठी, तो मुझे मतलब मैं ना एकदम माला कर रही थी, आंखें बंद ध्यान में बैठी थी बिल्कुल ना। तो मैं एकदम से ऐसे ही सोच रही थी कहीं मैं गलत, तो मैं माता रानी को मानती हूँ, कहीं मैं उधर जा रही हूँ, भाई मैं उधर जा रही हूँ, बड़े मंदिर जाने वाली थी मैं, कहीं शाम को ही जाने वाली थी, उसे दिन ही जाने वाली थी संगत जी। मैंने कहा ऐसे, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, पहले तो मेरे को महादेव ने बहुत प्यारे प्यारे, मैंने आपको बताया था पहले भी सत्संग में कि इतने प्यारे मेरे को दर्शन, उनको मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मेरे को दर्शन दिया, और खुद बातें कर रहे थे वो तीनों, और मेरे को इतने प्यारे दर्शन उन्होंने दिए कि महादेव जी सोए पड़े हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, इतना बड़ा महादेव जी का वो भजन लगा हुआ, मैं कहा कर्पूर गौरम वो लगा हुआ था मंत्र, तो मैंने कहा इतनी जोर के मैंने लगाया, महादेव जी तो उठ जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, ऐसे करके फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना, मैं एकदम ध्यान में बैठी, तो मैं एकदम सोचने लग गई कि मैं वहां जा रही हूँ, कहीं मैंने दूसरी जगह पकड़ ली, तो ऐसे तो कुछ नहीं। संगत जी क्या हुआ, महादेव जी जो मेरे को त्रिशूल लेके सीधे दिखाई देते थे ना संगत जी, वो उल्टे खड़े हो गए।
मैंने कहा महादेव जी मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। सीधे ही ना, महादेव जी हाथ जोड़ती हूँ, सीधे हो जाओ, सीधे ही रहो संगत जी। मैंने कहा महादेव जी मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, महादेव और महाकाली तो एक ही है, मुझे माफ कर दो संगत जी। क्या कहते हैं, महादेव जी मुझे माफ कर दो, तो आप सीधे हो जाओ, प्लीज सीधे हो जाओ। तो फिर त्रिशूल लेके वो सीधे हो गए। तो संगत जी तो मुझे बहुत, फिर उस दिन मैं मंदिर भी गई, बड़े मंदिर गई, तो मेरे को इतनी हंसी भी आई अंदर से। मैं कहा महादेव जी मेरे कितने बोले हैं, मतलब हम भी कितने नादान है, हम भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो संगत जी क्या था, तो फिर महादेव जी सीधे फिर मैं बड़े मंदिर भी होके आई। फिर मैं संगत जी आपको बता रही थी कि जैसे डुगरी गई तो वहां पे मेरे को इतने प्यारे प्यारे दर्शन हुए। वहां पे एक बार दर्शन हुए, फिर सिस्टर आ गई, फिर दूसरी बार फिर दर्शन हुए मेरे को। फिर हमने वहां पे लंगर प्रसाद लिया, बड़ी कृपा हुई वहां पे बहुत। हमें तो जल प्रसाद की बोतलें ही बड़ी सारी मिली, मतलब कृपा। इतना जल पिया हमने कि वहीं पे गुरुजी ने मुझे इतना जल पिलाया, 3-4 बार तो हमने वहां पे, 4 बार तो हमने वहां पे जल प्रसाद लिया और एक साथ में बोतल मिली हमें। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा मैं बता नहीं सकती संगत जी। इतने हमारे भाग के गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि हमें डुगरी बुलाया। बहुत कृपा करी है मेरे गुरु महाराज ने, बहुत प्यारे मेरे गुरु पा हैं। मुझे तो इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, मैं क्या बताऊं आपको संगत जी। मतलब मेरे को अपना जीना अच्छा लगना है, मेरे गुरु महाराज मेरे को मिल गए हैं। बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब जीना है। जैसे मैंने पहले बताया था सत्संग में कि नहीं, मन नहीं करता था जीने को, पहले से मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने गुरु शब्द से ही हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा मेरे गुरु महाराज के साथ संगत जी। और संगत जी आज क्या हुआ, जैसे गुरु जी कह रहे थे भाई मेरी थोड़ी तबीयत, मैं सवेरे माता रानी का मतलब सारा वो कर रही थी, खेतरी वगैरह बीज रही थी, सारा कर रही थी। तो उस समय थोड़ी तबीयत खराब हुई मेरी, तो एकदम से घबराहट होने लग गई, बड़ी तबीयत खराब हुई। तो फिर मैंने थोड़ा जल प्रसाद लिया, मैं तो जाके लेट गई ऐसे थोड़ा, तो लेट गई संगत जी। मतलब फिर क्या हुआ संगत जी, सवेरे की बात है, मतलब हाँ, फिर मैंने मोबाइल खोला तो मैं उसमें देखा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं तेरी ना चारों तरफ से तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं और तेरी माता रानी, तेरी माता दुर्गा तेरी रक्षा कर रही है। बड़ी खुशी हुई और कहते हैं कि अब तेरे बारे न्यारे होने वाले हैं, मतलब बहुत कृपा, तेरे को वीआईपी सब मिलेगा, ऐसे करके बोले। बता नहीं सकती, हम भी मूर्ख हैं, हम भी नादान है जो एकदम से वो हो जाते हैं। हम संगत जी, हम थोड़ा बहुत, हम फिर भी वो कर जाते हैं। हमारे बच्चे ना हमें बहुत तंग कर देते हैं कि नहीं ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत मानता है, बहुत करता है। ऐसे आप देखो, उसने शिवरात्रि पे भी बगैर पानी के व्रत रखा था मेरे बेटे ने, इवन कि पानी तक नहीं पिया था मेरे बेटे ने। तो इतनी श्रद्धा से व्रत करता है, इतना वो करता है, बहुत ही माँ का अपना वो करता है, अपना माँ का पाठ करता है, भोलेनाथ का, हनुमान जी का करता है, मतलब बहुत ही करता है। फिर भी एकदम से डोल गया, नहीं मैं इतना, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हिम्मत हार से नहीं करते। मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने बोला, मैंने कहा हाँ भगवान ने इतना किया, गुरु महाराज ने इतना करा, तुम यहाँ से खड़े हो गए ना भगवान को पत्थर मारोगे ना, तुम ऐसी हरकतें करते हो। फिर इवन क्या देखो संगत जी, उसने मेरे 2 दिन में से बोला ही नहीं, बिल्कुल क्या तो बोलूंगा ही नहीं मैं आपसे, बोला ही नहीं, मेरे को अपनी शक्ल ही ना दिखाया, वो बाहर पड़ रहा है तो बोला ही नहीं उसने, मेरे बोला ही नहीं। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो मेरे से बात भी नहीं करता, बच्चा बाहर है और मेरे को कुछ होता है, अब देखो मतलब मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो उसमें से बात करी। और देखो अब वहां से फिर दोबारा उसका वो आ गया, कहता है जिस चीज के लिए वो कर रहा था, तो मतलब जॉब के लिए अभी स्टार्टिंग की है ना उसका, अभी पढ़ रहा है तो मास्टर करने गया है। तो संगत जी एकदम से मतलब एक दिन कहता मम्मी आ गया मेरे को। मैं कहा तुम ही घबरा जाते हो, देखा इंटरव्यू के लिए आ गया ना, एक इंटरव्यू हो गया, उसी से ही मतलब दूसरा इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू है उसी का ही, उसी कंपनी का। तो मैंने कहा इतनी जल्दी घबरा जाते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें भी तंग करते हो। मानोगे नहीं संगत जी, आज भी क्या हुआ, जैसे मेरे इतनी रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, इतनी रक्षा कर रहे हैं। आज सवेरे क्या हुआ संगत जी, मैं अपने बेटे से बात ही कर रही थी, तो इवन कि मैं इतनी जोर की आवाज आई, मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर में कोई मतलब कोई चीज गिरी है या भारी सी चीज गिरी है, ऐसे लगा जैसे। संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मेरे अंकल जी की रक्षा करी, वो बाथरूम में इतनी जोर के गिरे संगत जी, इतनी जोर के, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मतलब ब्लैक मैजिक करते हैं, पर गुरुजी बहुत 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 रक्षा करते हैं, बहुत ज्यादा।
तो आप देखो उनका मतलब टूटी वहां पे लगी थी, उसे उसने सिर में भी लग सकती थी। मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे गिरे। मैंने जैसे उनको उठाया, मेरे हाथ में फोन था, मैंने फोन को देखा नहीं, मैंने वहीं पे बाथरूम में ही फोन ऐसे ही फेंक दिया। मैंने फटाफट उनको उठाया, तो मैंने उठाया, ऐसे पूरे गिरे पड़े, मतलब सिर पे उनकी चोट, मतलब देखो, मतलब सिर पे क्या चोट भी नहीं आई, इतनी सी भी खरोच भी नहीं आ रही थी। गुरु महाराज ने इतनी रक्षा हमारी कर रहे हैं, इतनी रक्षा कर रहे हैं हमारी। मतलब ऐसे बेटा बात ही कर रहा था, कहते मम्मी ऐसे ना मेरे को वहां पे देखो स्मेल सी अजीब सी आ रही है, जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले, आपको पता है, गंदी गंदी चीजें, ये चीजें। मैं कहा तू गंगा जल छिड़क दे। तो मैं इतना बोल ही रही थी, इतना में मेरे अंकल जी नीचे गिर गए एकदम। मैंने उनको हटाया, खरोच भी नहीं आने दी मेरे गुरु महाराज ने उन पे। और वो आप एक संगत जी और एक चीज देखो कि संगत जी, मैं जब मंदिर में आई, मैं हैरान। ये मेरे को कहते हैं कि मैं ना अपना फूल लेके आता हूँ, पहले फूल लेके आता हूँ, तू अपना, जैसे मैं थाली वगैरह मांज दी है तो तू अपना देख ले, तू कर सकती है। मैं थोड़ी देर लेट गई, तभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं जल प्रसाद लेके लेटी, मेरे को जैसे चक्कर, थोड़े घबराहट होने लगी। तो जब थोड़ी ठीक हुई घबराहट, तो मैं मंदिर में आई, ये थे फ्लावर लेने गए हुए थे। तो मैं ना संगत जी क्या हुआ, मैंने एकदम से देखा कि मैंने कहा ये डमरू इधर कैसे आए हुए है। डमरू महादेव का वहां पे महादेव के पास पड़ा और डमरू इधर आगे आया हुआ। संगत जी हैरान हो गई, मैं कहीं कैसे, मैं कहा शायद अंकल जी ने सवेरे रख दिया होगा, इधर तो कर रहे होंगे। ये आए तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा एक बात बताओ, ये डमरू तो उधर कोने में पड़ा होता है महादेव जी का त्रिशूल के साथ, ये इधर कैसे आया, आपने रखा है? कहते नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाया। तो संगत जी मुझे लग रहा है, मुझे रात को जो एहसास हो रहा था ना, गुरुजी ने हमारी रात को बहुत रक्षा करी है संगत जी, बहुत रक्षा करी है। हर समय कहता है तू बच्चों को बिल्कुल वो मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, अंग संग रहता हूँ, तेरे भी अंग संग रहता हूँ, बच्चों के भी अंग संग रहता हूँ। उसे संगत जी उस दिन की बात है, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी, मैं सो रही थी, तो सो रही थी तभी जैसे थोड़ी दवाई लेके, दवाई के नशे में सोई रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने दवाई ली। तो संगत जी जैसे बार बार आपको बताया, लंग्स में थोड़ी दिक्कत करने की कोशिश करते हैं, तकलीफ करने की कोशिश, तो गुरुजी बचा लेते हैं। तो बहुत भारी मारना चाहते हैं, आप देखो मारण क्रिया करते हैं, पर गुरुजी मेरे को बचा लेते हैं, हमको, मेरी पूरी फैमिली की बहुत रक्षा करते हैं। तो संगत जी देखो, मैं एकदम लेटी हुई, मैं सोई हुई, मैं कहा चलो, मैं दोपहर का टाइम, 11 बजे का टाइम था, सवेरे का टाइम, चले गए, जैसे अंकल जी भी चले गए, बेटी भी जॉब पे चली गई, मैं संगत जी लेटी हुई तो एकदम से मेरी ना तबीयत खराब, मेरी मतलब ना तबीयत कह रही हूँ, मैं सोई हुई तो एकदम से ना जैसे मेरे ना डर लगा, एकदम से ना ऐसे हिली, मैं जोर के मेरे को हिलाता है। फिर संगत जी मैं उल्टी होके ऐसे, मतलब मैंने पासा पटला, मैं ऐसे करके लेटी सोई, मैं गहरी नींद में, होश तो होती नहीं दवाई लेके। तो संगत जी इन बीच में मेरे को दूसरी भी दिक्कत चल रही थी, लेडीज प्रॉब्लम, उसकी भी दवाई मेडिसिन मेरी चल रही थी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं एकदम से होश ही ना, मेरे को एकदम से क्या हुआ संगत जी, किसी ने मेरे सपने में क्या हो रहा था, मैं ना थोड़ा बहुत, मेरे को सपना पूरा याद नहीं है, पर मेरे को मेरी बहन बैठी होती है, वो ना भजन, मैंने कहा चल तू भजन बोल, वो भजन बोल रही होती है, माता की भेंट बोल रही होती है, वो कहती मैं नहीं बोल रही, तू बोल ले। तो मैं बोल रही होती हूँ वो वाली संगत जी, वो वाली भेंट है ना माता की, दाती दे दरबार कंजका खेल दिया, हाय कंजका खेल दिया, तो मैं वो वाली भेंट सपने में बोल रही हूँ संगत जी। आप देखो भेंट बोल रही थी और गुरु महाराज ने कैसे आके रक्षा करी। उसी समय क्या हुआ संगत जी, मैं सोई हुई उल्टी होके, तो पीछे से मेरे को किसी ने रियल में दबोच लिया, रियल में दबोच लिया। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे को रियल में दबोच लिया, तो एकदम से मैं बोल रही हूँ, गुरु जी को आवाजें मार रही हूँ सपने में, नींद में, गुरु जी मेरी आवाजें नहीं निकल रही, गुरु जी बचाओ, ऐसे कर रही, मेरी आवाजें नहीं निकल रही। और संगत जी एकदम गुरुजी का नाम ही ले रही थी, गुरुजी मेरे को इतनी तेज से गुरुजी ने पूरी आवाज निकलवाई, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। और मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बहुत रोई, मैं कहा गुरुजी आपने मेरी रक्षा करी, मेरे साथ इतना, मेरे को किसी ने गर्दन से, गले से, पूरा मेरे को टांगों से पूरा जकड़ लिया था। मेरे गुरु महाराज इतनी हमारी रक्षा कर रहे हैं, इतनी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये संगत जी मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद ही मैं डुगरी होके आई हूँ। बहुत 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 असीम कृपा है मेरे गुरु महाराज की, बहुत बहुत असीम मेरे गुरु महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।